सिद्धाणं नमो वायुरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहो। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जयनिधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणप्रदानं सर्वधर्माणां शरणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छिदे बन्दितु सर्वसिद्धे ब्रह्मचल्मणो भवं गतिं पत्ते उच्छामि समय पाहु मृणमो सुध केवली। समय सार जी ग्रंथादिराज में परिशिष्ट आचार्य अमृतचंद्र देव के 14 कलश 14 धर्म की चर्चा है। उद्देश्य अनेकांत स्वरूप आत्मा दिखाना और शैली बताना स्याद्वाद शैली और उपाय बताना भेद विज्ञान और फल बताना वीतराग। वस्तु कैसी है? अनेकांत स्वरूप। अनेकांत स्वरूप यानी अनंत अनंत धर्म शक्तियाँ स्वभाव गुण से मंडित वस्तु होती, यानी आत्मा को आत्मा बने रहने के लिए किसी के हाथ नहीं जोड़े, किसी की तरफ देखना नहीं, किसी से कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि सर्व समृद्ध तत्व का नाम वस्तु होती। वस्तु जिसमें गुण धर्म बसते हैं। अब ऐसी वस्तु आत्म नाम की वस्तु, और ये आत्मा को एक चैतन्य ज्ञान लक्षण से लक्षित बता रहे कि ये चेतना, ये ज्ञान, ये उपयोग के बिना आत्मा कभी नहीं। 24 घंटे उपयोग यानी ज्ञान बेहतर है। ये ज्ञान बताता है कि तू आत्मा। अब ये ज्ञान से ही आप निर्णय लेना है कि ज्ञान किसकी कृपा से होता, ज्ञान कब नहीं होता, ज्ञान कब समाप्त हो जाएगा, ज्ञान के लिए कहाँ जाना पड़ेगा। जो शक्कर की मिठास है उस सर्वांग में सदा काल है, सार और कालिक, और उसकी हर अवस्था में बैठ गुणों के समूह को द्रव के गुणों से बनी वस्तु। तो आत्मा क्या निर्गुणी हो? आत्मा का खाली डब्बा हो? तो इस तरह से विचार करेंगे तो अपनी भ्रांतियाँ टूटेंगी। तो पहले तत् अतत् धर्म बताए कि आत्मा तत् यानी एज इट इज रहता है। ज्ञान स्वभावी है तो ज्ञान स्वभावी ही रहे, अरूपी है तो अरूपी रहे। अतत् है यानी वो कभी पर भाव रूप पर द्रव्य रूप हो ही नहीं, पर द्रव्य पर भाव स्वरूप नहीं होंगे। अतत् यानी वज्र की दीवार, न पर रूप होते न पर इसके रूप। फिर बताया एक अनेक रूप, तो आत्मा ज्ञायक एक है, अनंत गुणों का अखंड अभेद चैतन्य पिंड भगवान एक ज्ञायक। प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया, एक ज्ञायक, तो एक ज्ञायक है, ये अखंड द्रव्य की तरफ से, और उसी की तरफ से वैभव की तरफ से देखे, भेद करके देखे, उसके स्वरूप को समझे, तो उसमें बहुत समृद्धता है। ज्ञान दर्शन चार्य सुख आदि अनंत गुण है, और अनंत ज्ञेयों को जानने की, जगत को जानने की ऐसी पर्यायगत सामर्थ्य। तो ये पर्याय भी अनेक, गुण भी अनेक, और द्रव्य एक। द्रव्य एक, गुण अनेक। द्रव्य एक, पर्याय अनेक। एक पर्याय एक, और उसमें अनंतों ज्ञेयों को जानने की ताकत। एक पर्याय सकल द्रव्य की गुण अनंत, पर्याय अनंता, जाने एक ही काल प्रगट और बिना पर सन्मुख हुए।
अपने को जानते हुए 3 लोग झलके हो जाने, क्यों जान लिए? स्वभाव। कब तक चले गए? अनंत काल तक। प्रवचन सार में आता है कि इतना ज्ञान जानता है तो थक तो जाता हो, क्योंकि थकता होता ना तो ब्लड सर्कुलेशन इतनी दिन से हो रही, एक आध दिन रुक जाए तो तब थकेगा, तो तुम बचोगे कहाँ? वो तो दौड़ने में उसके प्राण बचते, ब्लड सर्कुलेट होता है तो ये व्यक्ति जिंदा रहता है, थकता नहीं, स्वस्थ रहता है। और ब्लड जमा और तकलीफ, जैसे ज्ञान रुक जाए कि बहुत दिन से हो गए जानते, कि जानना नेचर है, नेचर में कभी थकान नहीं आती, स्वभाव में कभी थकान नहीं, पर सन्मुखता में थकान आती, घी से ज्ञान जानने मानने में थकान आती, पर ज्ञान स्वभाव से ज्ञाता रहता है, इसमें कोई थकान नहीं। अब सवेरे बताया था कि ये ज्ञेयाकार को कलंक मानता है, और ज्ञानी ज्ञेयाकार में ज्ञायक देखता है। कितना अंतर सोच और दृष्टि में। जैसे इसने कलंक माना, अरे ये ज्ञान में क्या क्या दिख रहा है, तो कहते भगवान केवल ज्ञानी को नरक दिख रहा, केवल ज्ञानी को बकरे कटते दिखते, ऊँट कटते हुए दिखते, कसाई खाने दिखते, तो उन्हें कैसा लगता होगा? घबराते हो? क्यों नहीं घबराते हैं? नरक दिखता है। अच्छा, ऐसा नहीं समझ में, डॉक्टर को मरीज दिखते तड़पता हुआ, तो डॉक्टर का क्या होता? उसी अस्पताल में डॉक्टर, उसी अस्पताल में मरीज, एक तड़प रहा है, एक हंस रहा, चाय पीते जाता। उन्होंने कहा कि क्या है पेशेंट का? कि मर गया, लिखो डेड, और चाय पीते जाता, तो उसे असर ही नहीं पड़ता है। अरे दुख तो मोह का होता भैया, जानकारी का नहीं। जानकारी से भी दुखी हो जाए तो फिर सर्वज्ञ भगवान सबसे ज़्यादा दुखी हो जाए, तो ये तो कलंक मानता है। इसे कुछ दिख गया कि लड़की ने अपना परिणाम बिगाड़ा, चोरी कर ली, भाग गया, तो लड़का बिगड़ने में स्वतंत्र है, तो आत्मा की आराधना में आत्मा, तुम अलग हो, हम अलग। कहना ये कि जानकारी दुख का कारण नहीं, गेल उद्धता दुख का कारण, मोह से दुखी है, जानने से दुखी नहीं है। तो ये अज्ञानी क्या करता है कि उसको कलंक समझ के धोता है, मिटाता है। किसको? जानकारी को। किसकी जानकारी को? जो भी गे दिखेंगे तो उस जानकारी को मिटाएगा। और आचार्य जी कहते ये जानकारी तो ये बता रहे कि तू जाननहार है, जाननहार है तो जानना हो रहा है, तो ये जानने से तो तेरी प्रसिद्धि होना थी, और इसे रोना आ रहा। इस तरह से वस्तु तत् स्वरूप है, एक अनेक स्वरूप है। आज बताना है कि सत असत स्वरूप, सत द्रव्य, सत छेद, सत काल, सत भाव, पर द्रव्य, पर छेद, पर काल, पर भाव, सौ द्रव्य, सौ छेद, सौ काल, सौ भाव में पर द्रव्य, पर छेद, पर काल, पर भाव का त्रिकाल अभाव। परंतु वस्तु व्यवस्था इतनी सुंदर होने पर भी अज्ञान कितना बड़ा पाप है। अब बताएंगे आप कि कैसी संसार चल रहा है, विकट संसार। कोई द्रव्य किसी द्रव्य को छूता भी नहीं, स्पर्श भी नहीं करता, किसी ने किसी का बिगाड़ नहीं किया, और इतना बड़ा संसार चल रहा है। कितना बड़ा संसार अनुभव। एक आलू के जीव जितने हैं सुई की नोक में, अनंत सिद्ध भगवान से ज़्यादा। एक रगोद शरीरे जीवा जीव प्रमाण दो दिट्ठा सिद्धि ही अनंत गुणा। एक सुई की नोक बराबर आलू के, अदरक के, सलजम के, सकला के, प्याज के रस में इतने जीव हैं जितने सिद्ध हैं, उनसे अनंत गुण। एक आलू के जीव 3 काल में मोक्ष नहीं पाएंगे। सोचो आपका हमारा नंबर कैसे लगे, अपन निकल आए, बहुत बड़ी बात। अभी वस्तु स्वरूप समझे बिना कोई फायदा नहीं, निकल गए ऐसे बहुत दुर्लभ, बहुत मुश्किल से एक जीव चने जैसा उचटता। 608 जीव नित्य निगुण से बाहर आते हैं, और 608 जीव संसारी पर्याय से ऊपर चले जाते। ऐसा प्रकृति का संतुलन बना रहता है, और किसी ने बनाया नहीं, ऑटोमेटिक कुदरती ऐसे योग हैं कि 608 जीव के ये भाव होते आत्महित ऊपर जाने।
और 608 जीव ऑटोमेटिक बिना कोई मेहनत उपदेश के योग्यता, यानी कोई मंदिर मिल गया हो या बुद्धि बढ़ गई हो या कुछ हो गया हो, ऑटोमेटिक कसाई की मंदता ऐसी होगी कि वो ऐसा ऊपर उठा। इसलिए ज्ञानी बहुत प्रसन्न रहते, जरा सा भी टेंशन नहीं लेते। कोई माने या ना भी माने, परमात्मे पना कम ना होगा। जिसकी चर्चा ही है सुंदर, तो कितना सुंदर होगा। तूने मानी तो शाबाश, और नहीं मानी तो तेरी होनहार तेरे पास, हम तो दुखी नहीं। किसने कहा है? किसने कहा है? बनारसी दास जी, परमार्थ वचन, कि तूने मानी तो सब आए। काय के प्रकरण में लिखा नागेश भैया, विशुद्धता में शुद्धता गर्भित है। कभी सुनी नहीं होगी ये बात। विशुद्धता में शुद्धता गर्भित है। तूने मानी तो शाबाश, नहीं मानी तो तू जान भाई, हमें तो दिखती। आत्मज्ञानी जी, अपन को नागेश भैया ऐसा लगता है मंदिर जाना, पूजन करना, स्वाध्याय करना और शुद्ध भोजन करना, एक क्रिया कांड। ये कह रहे विशुद्धता में शुद्धता गर्भित, ये पढ़ा कर कभी तो थोड़ा अच्छा सोचा कर। स्वामी जी की सारी नकल नहीं करा कर। वो किस समय किसको क्या कहते थे, उनकी बात समझ में आने में भी ताकत लगी। वो आए थे श्वेतांबर मठ, वहाँ पर भक्ति पूजा दया दान कोई मोक्ष मार्ग माना, और यहाँ दिगंबरों में आए तो ये आत्मा से शून्य थे। तो उनको ये सब कहना, कहाँ लगे हो, क्या कर रहे हो, इस ज्ञान से ज्ञायक देखो, समझो स्वरूप समझो भाई, इसमें शक्ति लगा। अब अपन को एक मैटर मिल गया, ये तो क्रियाकांड, ये तो क्रियाकांड, देख के चलना क्रियाकांड, देख के चल, क्योंकि चींटी मर जाए तो क्रियाकांड। रात में खाना वो अच्छा है, और जहाँ पानी छोड़ा क्रियाकांड, अकल खराब है तुम्हारी। पानी छोड़ दिया रात को तो वो क्रियाकांड है, और रात में पीते रहे तो धर्मात्मा। कितनी अच्छी सोच है, मरेगा ये निश्चयभाषी। बहुत सोचना भैया, ये बड़े पुरुषों की आड़ लेकर के स्वच्छंदता का झाड़ नहीं खड़ा करे। उनको तो, वो तो बहुत पवित्रता के धनी थे, उनको तो सब जानते थे। रात्रि में मीटिंग में पानी दे रहे थे लोग, तो उन्होंने देखा तो थई गई मीटिंग हो गई मीटिंग, जेनियों की मीटिंग हो रही है। ऐसी पवित्रता की मूर्ति का नाम है कांजी स्वामी। जैसे छूट देने का नाम नहीं है कि तुम कुछ भी करो और धर्म हो जाएगा। तो कहाँ जीव का रस बैठा है, कैसे निकले। अभी तो ये तात्विक बात चल रही यहाँ तक कि वस्तु का स्वरूप समझे बिना कोई गुजारा नहीं है। आपको और हमें जिज्ञासु बन के बैठना पड़े। हमें तो आत्म स्वरूप समझना है, क्योंकि आत्मा को समझे बिना पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख ले सुखी नहीं होगा। गारंटी, नो ग्रेवक जा सकते, ऊपर उठ सकते, अनुकूलता की सुविधाओं के ढेर लग सकते हैं, पर शांति नहीं मिलेगी एक क्षण। और यदि आत्मा जानते हो तो बरम नरक वासो भी सम्यक तेन ही संयुता। सम्यक दर्शन के साथ नरक में भी जाओगे तो भला लगेगा, क्योंकि कसाय के सद्भाव में दुख होता है, वहाँ कसाय नहीं है तो कोई दुखी नहीं करे। नारकृत दुख भुंजे अंतर सुख रस घटा घटी, चिन्ह मूरत दृगधारी की मोहे। तो आत्मा एक होने पर भी अनेक है, और अनेक होने पर भी एक है। एक होने का अर्थ है ये अखंड अखंड बना रहता है, इसमें खंड खंड नहीं आता, इसको कहते एक है। और एक होने पर भी बहुत वैभव इसमें, ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर स्वच्छत्व प्रकाशत्व प्रभुत्व सर्वदर्शत्व सर्वगत्व परिणम पारणामकत्व, सारी अनंत अनंत शक्तियाँ से भरा पड़ा। तो अनंतों गुण है, और अनंतों गुणों के प्रति समय परिणमन है, और अनंतों परिणमन में एक ही ज्ञान की पर्याय में कितनी सामर्थ्य, क्या न जाने, किसे न जाने, कब तक न जाने। तो ऐसा एक भी नहीं जाना तो मिथ्या, क्योंकि आश्रय किसका लेगा। और अनंत गुणों का समृद्धपना पर्याय की सामर्थ्यपना योग्यता नहीं जानी, तो इसे महिमा कैसे आएगी। द्रव्य गुण पर्याय का भेद करके क्यों समझाना पड़ता है कि द्रव्य का द्रव्यपना बताते आश्रय के लिए, गुणपना बताते तेरे वैभव देखने के लिए, और पर्यायपना बताते हैं कर्तृत्व तोड़कर अंतर्मुख होने के। पर्याय बहुत व्यवस्थित है,
अनादि से अनंत की रिजर्व है। 3 काल के समय, 3 काल की पर्याय सब द्रव्यों की खचित है, एक के बाद एक। हम कहाँ जाएंगे और क्या होगा, कौन सी पर्याय मिलेगी, केवल ज्ञानी के ज्ञान में 2600 वर्ष पहले दी। अरे एक कूड़ा कूड़ी सागर वर्ष पहले दी, क्योंकि हर द्रव्य अपनी व्यवस्थित यात्रा पर, कुछ भी करने की जरा सी भी जगह नहीं है, नहीं है, नहीं। सिर्फ आपको बैठाला है, ये तो कहने में आता है कि बैठाला, ये सब अपनी योग्यता से बैठे। और ये बोल रहा है, ये भी बहुत कहने की बात है। स्वामी जी से एक आदमी आया और बोले कि जब हमारी पर्याय क्रमबद्ध सिद्ध होने की, तो फिर आप समझा काय को रहे, ऐसे ऐसे चतुर होंगे कोई कोई। तो उन्होंने कहा कि मैं कहाँ समझा रहा हूँ, कि अभी समझा तो रहे, कि मैं नहीं समझा रहा हूँ, ये वाणी निकल रही है। ये ज़्यादा समझदार होगा ना, वो स्वामी जी का गला पकड़ना चाहते, काय को समझाते। अरे समझ, कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि वाणी का स्वामी है कहाँ। ये वाणी इतने बजे इस जाति की इस विषय संबंधी निकलना भगवान के ज्ञान में आ गए, और वाणी का काम वाणी करते, जीव कहाँ से करे। तो प्रवचन कहाँ किए जीव ने, तो फिर आभार प्रदर्शन, यही आभार है कि निर्भर होके जाओ। तो एक आत्मा अनेक रूप को धारण कर सकता है कि नहीं, अनेक रूप यानी अनंत गुणों को धनी बैठा है कि नहीं, और अनंत गेयों को जाने, अनंत सुखी हो जाए। अनंतों शक्तियों के अनंत परिणमन चल रहे हैं। कुछ भी आपने गड़बड़ी की, एक नहीं मानोगे तो महापाप, और अनेक बना नहीं मानोगे तो महापाप, क्योंकि तुम अनेक बना नहीं मानोगे तो कोई दूसरे से मानो, फिर सम्यक दर्शन कहाँ से लाओ। फिर दर्शन मोहिनी के हाथ पैर जोड़ोगे कि तुम चले जाओ, विचारित के लिए कहीं और जाना पड़ेगा। सब व्यवस्था आत्मा के भीतर। आज गजब की बात बताना है आचार्यों को। ये 252 नंबर का कलश है, और आपको लगेगा कि कितना कितना सोचते अपने भगवान को, कितने तरीके से पढ़। प्रत्यक्षालिखित स्फुट स्थिर परा द्रव्य स्थिता वंचिता स्वद्रव्यानवलोकनेन परिता शून्य पशुनश्यति स्वद्रव्यास्थितया निरूप्य निपुणं सदसमोन्मज्जिता स्याद्वादी तु विशुद्धबोधमय सा गुणो भवन जीवति। पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी। प्रत्येक कलश के पहली लाइन है, अज्ञानी यानी बात समझ में नहीं आई। कोई अपने को पशु अशु मान के नहीं बैठना मंदिर में। सब भगवान, सब भव, सब जीव, सब आत्माएं, सब ज्ञान स्वभाव भी मान के। ये पशु कहते हैं कि ये अपने विवेक का प्रयोग नहीं करता, उस परिणति का नाम पशु। तो प्रत्यक्ष में पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी। अच्छा क्या गलती होगी साहब। प्रत्यक्ष आलेखित स्फुट स्थिर परद्रव अस्थिता वंचिता। प्रत्यक्ष में आलेखित यानी आलेखन हुआ, चित्रित हुआ, स्पर्शित हुआ, सामने जो दिख रहा है। क्या दिख रहा है, स्थूल 5 इंद्रिय के विषय सामने दिख रहे। तो इससे क्या होता है कि इन पर द्रव्यों के अस्तित्व से ये अपना अस्तित्व मानता है, ऐसा ठगाया गया। सोचना जरा, कौन सा शब्द डाला, ठगाया गया। ठगाया गया यानी धोखा में, धोखा में है, यानी ये इसके साथ बहुत बड़ी चिटिंग हो रही है अज्ञान के द्वारा। क्योंकि ये है स्वभाव से ही समृद्ध परिपूर्ण निरावलंबी निष्क्रिय चैतन्य भगवान, जैसे सिद्ध भगवान, इस तरह इसे ज्ञान के लिए कहीं नहीं देखना, इसे सुख के लिए कहीं नहीं जाना, इसे सम्यक दर्शन के लिए कहीं नहीं जाना, इसे भगवान बनने के लिए कहीं नहीं जाना, इसे कुछ नहीं चाहिए। इस तरह का द्रव्य अनादि अनंत परिपूर्ण परमात्मा। और ये एक एक बात में ऐसा ऐसा होता है। क्यों शादी करता है, क्यों मकान बनवाता है, क्यों दुकान चलाता है, क्यों इकट्ठे पैसा करता है, क्यों अपना अस्तित्व पैसे से नापता है। मेरे 20 लाख की पैकेज, मेरा लड़का विदेश गया है, मेरा लड़का ऐसा कमा रहा है, ये भाषा क्यों निकलती।
ये कह रहा है ये बहुत जीव अपने आप को बहुत बेइज्जती कर रहा है और ठगाया जा रहा है, इसका सारा पुण्य जल रहा है और कोर कर्म बन रहा है और इसे पता नहीं चल रहा कि मैं अपना कितना अपमान कर। ठगाए शब्द में आप लगा लेना कि इसका क्या होगा, क्योंकि ये सिद्धों जैसा अपने को पीठ दे दे करके मजा आ गया आज भोजन में भोगों में। इंद्री के भोग मधुर विषसम लावण्यमयी कंचन काया, और है सब क्या ये सब कुछ जड़ की कीड़ा है। और ये आज तक समझ में नहीं आया, 50-60 वर्ष हो गए पूजा कर। बाबू जी ने कितनी 50 में के बाद लिखी स्वामी जी से मिलने के, 60-70 वर्ष हो गए, 70 वर्ष पूजा की। डॉक्टर साहब ने 55-56 में लिखी थी पहली पूजा। हमें कह रहे अभी तक हे वीतराग सर्वज्ञ प्रभु तुमको ना अब तक लिख रहे, आज तक ये जीव समझ नहीं पा रहा कि आप वीतराग, क्योंकि उनसे याचना क्या कर रहा है, वो भगवान सिर्फ इसके लिए मिले कि तू भगवान है, तू भूल गया। तो इतनी सी थ्योरी थी, सिर्फ इतनी कि जिनेंद्र देव को देख के इसे याद आ जाए कि ये अंजन निरंजन बन गया, यानी निरंजन बनने की इसमें ताकत थी, तो हो गई प्रकट, इतना समझना। इतनी पूजा थी भगवान की, और इसने पूरा आडंबर बना लिया, और अब तो व्यापार होने लगा। अब तो बहुत खराब काल है, अब तो बनियों के हाथ में आ गया ना धर्म, तब तो भगवान को बेदी सब कर दे, सब पाप हो सकते, सब पाप हो सकते। काल बहुत खराब, जो बच जाए तो बच जाए, जिसे लगे कि ये भगवान बहुत बड़ी चीज़ है और इनसे धंधा नहीं किया जाता, ये तो सिर्फ आत्मा दिखाने के लिए, ये भगवान बनाने के लिए, बनने के लिए सिर्फ इतना सा संबंध था भगवान के साथ। तो ये कैसे है इंद्रिय के विषय हैं, सोचना भाई। क्या आप कभी पर द्रव्य को भोग सकते हो, अपने अपने से पूछो, क्या आप पर द्रव्य का सेवन कर सकते हो, नहीं कर सकते। और पर द्रव्य की चाय बिना रहते हो क्या, 1 मिनट नहीं रहते। अभिप्राय में घर से चले ना तो सब पूरी तैयारी से, ये भी रख लो, ये भी रख लो, शिखर जी के दर्शन बाद में, पैकिंग पहले, और पेट की तैयारी वाली पैकिंग। अब तो रेडीमेड वाले बिस्लरी लेके पी जाएंगे, उनको कहा, उनको तो लगता ही नहीं कि पार्शनाथ के पास जा रहे हैं कि पिकनिक में जा रहे हैं। हाँ, तो सीधी निराकुलता मिलेगी, ये ज्ञान ही नहीं मिलेगा है? इतनी अच्छी निराकुलता है कि वो कहता है, रजनी भाई से बोला कि आप इतना उद्यम करते, 16 के बेसन के सेव बनाते, अपने हाथ से पीसते और अपने घर में बनाते हो, हम देखो कोई परिणाम नहीं बिगाड़ते, गए रेडीमेड 1 किलो खरीदा और अपना खाते, कितनी शांति से खाते। आप लोग कितनी बेचैनी से। तो रजनी भाई बोले कि गजब है, तुम तो ऐसा करो, टेस्ट ट्यूब से लड़का ले आया करो, काहे को 9-9 महीने घर में रखो, और ऐसा इतनी इतनी बेचना काहे को चाहते, कहीं बाजार में खरीद लो, लिया। अभी इनको अभी समझ में नहीं आता कि इसमें तेरी तीव्र कसाय का नाप है, ये जो तो कुछ भी खा जाता, और ये बोझ लगता है तुझे सामान लाना बनाना लेना, ये भगवान की चरणान युग की आज्ञा पालना है, इसमें कसाय गलती। डॉक्टर कहे कि गुटखा छोड़ दो तो वो कसाय है, और जिनेंद्र देव कहें कि गुटखा छोड़ दो तो वो कसाय का अभाव। ये क्रियाकांड नहीं है, कसाय गलती है। जब बड़े पुरुषों की आज्ञा मानता तब गलती है, तब मान, क्योंकि इसमें आत्मा मुख्य है, उसमें शरीर मुख्य। डॉक्टर छुड़वाए उसमें शरीर मुख्य है, और जिनेंद्र छुड़वाए उसमें आत्मा मुख्य। इसमें कसाय पहले से घट, इसके बिना नहीं छूट सकते। तो अभी ये क्या कह रहा है कि ये प्रत्यक्ष में देखता है कि जब हम भोजन करते तो भूख मिटती, जब हम पानी पीते तो प्यास मिटती, जब हम सीरियल देखते तो हमारी तृप्ति होती। आज बहुत मज़ा आया पिक्चर देखने, आज पिकनिक में गई, घूमा फिरा। ये कह रहा है प्रत्यक्ष में ये देख देख के भगवान से कह रहा है कि देखो आप तो बैठे रहते घर में, क्या क्या देख के आए, क्या क्या। भगवान कहता है ये मूर्ख नंबर 1, इस जीव को इतनी भी अकल नहीं कि ज्ञान तो तुझे यहाँ से हो रहा, उन विषयों से ज्ञान भी नहीं हो रहा, वो तुझे विषयों से सुख भी दिख गया, जिसमें सुख नाम का गुण नहीं उसे तुझे सुख दिख गया, और जिसमें ज्ञान हो नहीं सकता वहाँ से ज्ञान दिख गया, वो जहाँ से ज्ञान हो ही रहा है उसे ज्ञान से ज्ञान नहीं दिखा।
तेरे जैसा कोई ठगाए जाने वाला संसार में नहीं। कितना अपने को चिटिंग करता। बाबूजी हम लोगों को शिखर जी में उज्जैन वाले शिविर में समझाते युगल जी बाबू कि सिद्धों की पूजा करता है जिनके पास 2 पैसे की व्यवस्था, जिनके शरीर ही नहीं रह गया, न शरीर है, न बोलते हैं, न पैसा है, बिना पैसे वाले की पूजन करता है और पैसे में सुख मानता है तो चिटिंग करता भगवान से। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है कि अरे सिद्ध भगवान की जय हो, और पैसे की जय भीतर छिपी। चिटिंग है या इसमें ठगाए लिखा। बाबूजी चिटिंग कहते, क्योंकि तेरे चित्त में ये समझ में नहीं आता द्रव्य स्वरूप, गुण स्वरूप, पर्याय स्वरूप ही वस्तु। तो आत्मा को सुखी होने के आयतन बाहर पड़े होंगे, वो भीख मांगेगा। युग सर में लिखा ना कि यदि अपने महावीर भगवान कटोरा लेके और पोनूर मलय में अपन लोगों के सामने चौके के सामने आ जाए कि भाई साहब बहुत भूख लगी, तो बताओ कैसा लगे, एक कल्पना भर कर कैसा लगे, देखा जाए तो ये महावीर नहीं लगता। और ये ऐसे विषयों के सामने ऐसा कैसे गिड़गड़ाता है, तो ये महावीर नहीं लगता। वो महावीर लगते पुस्तक वाले। ये महावीर है, वो महावीर हो के यदि आत्मा आनंद का मूर्ति भंडार ना होता तो तृप्ति कहाँ से मिलती, सम्यक दर्शन का आनंद कहाँ से आता। सिद्ध भगवान काय का सुख भोग रहे, आत्मा में आनंद भरा है उसी को भोग रहे। ये भगवान के दर्शन इसीलिए कराए जाते हैं कि भगवान किसके दर्शन कर रहे हैं वो देख के, और ये देखता है भगवान के दर्शन, यानी भगवान के दर्शन नहीं करना, भगवान जिसके दर्शन से भगवान बने उसको तुम देख के आओ, वैसे ही तुम हो। बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। देखो अभी अस्थिरता से राग आएगा विषयों का, भोगने का, भूख प्यास सब लगेगी, आना जाना, बोलना, खाना पीना, कमाना, इसका निषेध नहीं। अभी पहली क्लास पढ़ा रहे दर्शन मोहनी को जीतने। तेरी भ्रांति तो तोड़, तू सिद्धा तो सही कर, वस्तु स्वरूप कैसे। वस्तु स्वरूप किसी के अधीन नहीं होता है, कोई उसे सुखी दुखी कर सकता ही नहीं है, उसमें कुछ बिगड़ा ही नहीं है। आत्मा नेचुरली ज्ञान और आनंद की मूर्ति है। और इसे तुझे क्यों लगता है कि मुझे ज्ञान के लिए गेय चाहिए, सुखी होने के लिए विषय चाहिए, बड़प्पन के लिए परिग्रह चाहिए। सारी शक्ति तो अनवांटेड पदार्थों में चली जाती जिसकी कोई जरूरत नहीं। अनर्थ दंड के पाप बहुत होते। मशीन चालू है, पानी बह रहा, पानी के लिए चलाना पड़े, हे बुद्धि से तो बड़ी बात है। ये तो मशीन चालू की चलता रहता बहता रहता है और सेठ जी अपना गप्पे लगाता है। अभी 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 मार्ग समझ में नहीं आ रहा। ये अरहंत देव को इसने उपेक्षित किया एक पाप, आत्मा को उपेक्षित किया एक बात, इसे सर्वज्ञ की देशना नहीं पसंद आई, भगवान की वाणी की उपेक्षा की, जो इस मार्ग पर चल रहे मुनिराज उनकी उपेक्षा की। पिताजी मर गए, 10 साल का लड़का, मम्मी मर गई कोरोना, 10 साल का लड़का अब भीख मांगने लगा, हट्टा कट्टा। पर वो करे क्या, कोई नौकरी भी नहीं देता और मम्मी पापा भी नहीं, भीख मांग रहा। तो अपने को क्या मान बैठा, हम तो भिखारी, भीख मांग रहा। किसी मुमुक्षु ने समझाया ये शोभा नहीं, तुम तो कुछ भी अच्छा काम करो, धंधा करो। तो धंधा करने लगा, तब उसमें जल्दी पैसा हो गया, अब मानने लगा हम धनी हो गए। अब फिर मुनिराज के पास गया तो मुनिराज से कहा महाराज जी आप तो और ज़्यादा सुखी दिख रहे, तो हमें हमें भी बना लो नग्न दिगंबर। उन्होंने कहा बेटा तुम कौन हो, कि पहले तो भिखारी थे अब धनी हैं, अब हमें मुनि बनना। तो महाराज जी ने कहा पहले भी तुम आत्मा थे, अभी भी आत्मा हो, और हमें आत्मा देखोगे तो तुम्हें सुख होगा, मुनि देखोगे तो सुख नहीं। क्योंकि मुनि होने से सुख नहीं होता है, मुनि आत्मा देखते हैं, स्वभाव की साधना करते तो सुखी है। तो इसे नग्न दिगंबर भेष तो दिखता है पर आत्मा नहीं दिखती। कि मुनिराज निज रूप मगन मन ध्यान धरे। देखो अच्छे से समझ आई, कारिका तो बहुत छोटी सी सरल है कि प्रत्यक्ष में आप देखते हो कि अभी पंखा में गर्मी लगने वालों को ये पंखा की हवा ठंडक दे रही, ठीक है, सबको दे रही, सबको ठंडक दे रही। और अभी उसके एक खबर भर आ जाए कि तेरे घर में पुतिन का बम पटक गया, कुछ हो गया,
तो बताना उस हवा का क्या होगा। करोड़ों रुपए लेके निकले और बहुत खुश है, इतनी अच्छी अपनी रजिस्ट्री हो गई, 1 करोड़ रुपए की चीज़ बिक गई और एकदम से पिस्तौल लड़ा दी। तो बताना 1 करोड़ रुपए कितने लाभदायक। स्वामी जी तो ऐसे उदाहरण देते थे जो उनके जीवन में बिल्कुल फिट हुए, देखे गए देते थे। वो पुस्तक से पढ़ के नहीं देते थे, पेपर पर पढ़ के नहीं सुनाते। एक रानी के ऊपर राजा रूठ गया और उसने तल घर में सबसे नीचे, जहाँ अंधेरा था, और उसके पैरों को, दोनों पैरों को ऐसे बांधा कि वो चल ना सके, सो ना सके, और 1 साल तक तड़पाया। राजा की हट और रानी के प्रति उपेक्षा, और एक रोटी देता था दिन भर में खाने की, और वहीं लेटरिंग करती, वो वहीं खाती, और ये मच्छर साल भर सा। अब जब उसके पापा को देखा कि मेरी बेटी नहीं आ रही, बेटी नहीं आ रही, बेटी नहीं आ रही, बताता नहीं बताता, तो बाद में पता चला और तब उसे निकाला कि अरे ये मनुष्य पर्याय में नरक जैसी दुख है, और ये पता नहीं चलता जीव को कि किस पाव से हमने प्राप्त। ऐसे ऐसे कष्ट है, ये जीव खुद ही पाप बांधता रहता है, और कैसे कैसे उदय कब आ जाएंगे और वहाँ से निकलने का उपाय भगवान बताते तो वो समझ में नहीं कि तूने जरूर अपनी उपेक्षा करके बंद बांधी, और वो उपेक्षा क्या चलती है वो बिल्कुल समझ में नहीं आती। पर द्रव्य कोई भी करोड़ों करोड़ नहीं, पूरा चक्रवर्तित्व का वैभव, शुभम और ब्रह्मदत्त जैसा वैभव भी किसी को सुखी कर सकता ही नहीं। क्यों नहीं कर सकता नवीन भैया? क्योंकि उसमें सुख नाम का गुण ही नहीं है, क्योंकि इसमें भोगने का पावर भी नहीं, सामर्थ्य नहीं, उस पर द्रव्य छू नहीं सकते। और कितने भ्रम है, ये कह रहे ठगाया जाता है। जैसे आइसक्रीम खाई, वो बढ़िया ठंडा भोजन किया, या लस्सी पी गर्मी के दिनों में, तो बताओ वो भोजन शरीर को मिला कि आत्मा को मिला? शरीर को मिला। तो आत्मा का क्या हुआ कि आत्मा ठगाया गया, कि इसने माना कि मैंने खाया। नोट आए तो कौन ले गया? बैंक वाला ले गया, फिर 2 जोड़ी में रखी। तो आत्मा का क्या हुआ कि ये नोट गिनते गिनते हाथ इसके घुस गए, बाल तक चले गए। बीरबल से पूछा कि क्यों बीरबल, ये हाथ में बाल क्यों नहीं होते? जैसा आप इतना काम बड़ा करते हो, रात दिन धन लुटाते, तो धन लुटाते लुटाते हाथ घिस गया। इसलिए कि तुम्हारे कैसे, तुम्हारे भी तो नहीं हाथ, तुम तो नहीं लुटाते, कि हम लूटते लूटते, कि ये बार जनता के भी तो नहीं है हाथ में बाल, कि ये हाथ मलते मलते रहते। मतलब एक दुनियादारी की हालत देखो। निर्मल भैया, विनोबा भावे ने अपने सारे सर्टिफिकेट जलाए। तो मम्मी बोली एक एक सर्टिफिकेट के लिए डॉक्टर और वैद्य शास्त्री हो गए, पंडित जी बन गए, ये तो सब इकट्ठी करते फिरते, तुम तो ये सब सर्टिफिकेट जलाते। मम्मी, मैं इनके बल पे सुखी नहीं हो सकती, इनके बल से मुझे ज्ञानी नहीं बनना। मेरा ज्ञान मेरे भीतर होगा कि इन कागजों में। चाणक्य ने दोनों दांत तोड़ डाले, बिलाग भैया। एक जोशी ने कहा कि ये बहुत प्रतिभावान है, ये चाणक्य है ना, मुनि बने वो, और वो उनकी 2 दांत सामने दिखते। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ब्रिलियंट आदमी है, और इसकी सभा में बहुत भीड़ लगी, इसकी एक दांत के ऊपर एक दांत चढ़ा, जैसे इसे सुनने के लिए एक आदमी चढ़ेंगे एक के ऊपर एक, इतना भीड़ लगी। तो उसने गया, एक पत्थर लिया, दोनों दांत तोड़ के दे दिए, पंडित साहब ये संभाल लो। नहीं समझ में आ रहा। हमें ये समझ में आता है कि हमारी चतुराई इससे है, इससे है, इससे है, पैसे से है, पत्नी बहुत सुंदर है, महल बहुत अच्छा है। ये बहुत जीव अपना अपमान करा रहा है, घोर अपमान करा रहा है, ठगाया जा रहा है, घोर पाप बांध रहा है। इसे भगवान नहीं मिलेंगे। अब अगली बार लिखा सरल है, परंतु आपको लगाना पड़ेगा ताकत से, कि आत्मा बहुत बड़ी वस्तु है, जिसके गीत सर्वज्ञ देव जैसे पवित्र परमात्मा गाते हैं, और तुझे भगवान जैसा देखते हो, भगवान है। परंतु इस जीव को लगता ही नहीं, कहीं निश्चय की बात, कहीं मुनिराजों की बात, कहीं समय सार की बात, कहीं अभी अपने युग नहीं, अभी तो अपन ऐसा ऐसा कैसे दीन भयो प्रभुपद जपे मुकति कहाँ थे वो, ऐसे व्यक्ति को मिलती आती। अरे प्रत्येक जीव भगवान है, ज्ञान आनंद स्वभावी। इसे अपने को सुखी बनाने के लिए कुछ करना नहीं है। सुख स्वभावी को कौन सुख स्वभावी बना देगा? जिसे सिर्फ जनवाणी के पास प्रकृति ने भेजा है, अपने विकल्प से नहीं आया, प्रकृति ने भेजा है। तो इसे इतना पावर है कि ये निर्णय लेकर के अपना स्वावलंबन से आनंद भोगे। बस इतना सा धर्म था, और कितना बड़ा धर्म का भ्रम पाल लिया।
प्रत्यक्ष में देखता है, गर्मी में ठंडी हवा अच्छी लगे। प्रत्यक्ष में देखता ही क्या है, प्रत्यक्षा लिखत स्फुटत पर द्रव्य, सारे विश्व के सारे जीव सब दिन भर ऐसे ही देखते, ये भोजन बहुत अच्छा है, ये बहू बहुत अच्छी है, ये भाई साहब बहुत अच्छे, द्रव्य पांचों परावर्तनों की बंधु रहे इस, और ठगाए जा रहे हैं, पुण्य जला रहा है और गलत रिपोर्ट ले रहा है। वह जो ऐसी रिपोर्ट है कि जहाँ है ही नहीं वहाँ कुछ, यानी अंधेरे में तीर डाल रहा है, पत्थर से माथा पटक रहा है, आत्मा का घोर अपमान कर रहा है, आत्मा बताने वालों का अपमान, आत्मा के मार्ग पर चलने वालों का अपमान है। नहीं समझ में आया तुझे विषयों में सुख दिखता है, इसका अर्थ भगवान की आज्ञा से तू बाहर है और भगवान की आज्ञा का अनादर है, जब ये सब पाप हो रहे। 12 साल तक पुष्प डाल भगवान महावीर के समोसन में बैठा, शादी हो के आई थी, पर एकदम से मित्र बारिश से जा रहे थे तो भेजने गया तो उनको बहुत याद दिलाई कि जी शायद लौट आते। ये देखो महाराज जी, अपन दोनों कबड्डी खेलते थे, देखो खो खो खेलते थे, देखो यहाँ टेनिस खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, इन तालाब आ गया, ये बगीचा आ गया जहाँ अपन बातें करते। वो एक बार भी नहीं बोले, क्योंकि क्यों लौट रहा है किसी। मुनिराज ऐसा भी नहीं कह सकते कि तुम जाओ, ऐसा भी नहीं कह सकते तुम आओ, क्योंकि तुम आओगे तो चींटियाँ मरेंगी और तुम जाओगे तो चींटियाँ, तुम्हें तो देखना नहीं, तो हम कह ही नहीं सकते कि तुम हमें आओ हमारे पास। बहुत उत्कृष्ट पद होता मुनि, यानी महा, अपनी भगवान चलते फिरते सिद्ध लिखा, सिद्ध चक्र मुनि भगवान है पूरे। दर्शन पावड़ में तो जैन शासन लिखा, तुम्हें जिनेन्द्र देव का शासन देखना तो मुनिराज को देख ले, क्योंकि ये अंतर्मुखी शुद्धोपयोगी स्वावलंबी मस्त रहते जैसे सिद्ध भगवान हो। तो ये कह रहे भाई अपन को विषयों में सुख दिखता है तो कभी पूछ तो लेते विषयों से कि तुम में सुख है कि, और एक आध व्यक्ति ऐसा बताओ कि जो विषयों को संग्रह करते करते सुखी हो गया। और नौग्रेवक के देव को कौन सी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, और वो निगोदिया के जैसा दुखी है, वो मिथ्या दृष्टि। यदि तुम्हें उसे उसका दुख निगोदिया जैसा नहीं समझ में आता तो तुम्हें अभी आत्मा समझ में नहीं आए, क्योंकि निगोदिया के भी आत्मरुचि और नौग्रेवक के देव मिथ्या दृष्टि की भी आत्मरुचि, तो दोनों की अनंतानबंदी कसाई की पीड़ा एक सी है, बाहर में संयोगों में बहुत विविधता है। एक के पास प्रतिकूलता के पहाड़ हैं, एक के पास अनुकूलता के पहाड़ हैं, परंतु दोनों आत्मा न जानने से एक से दुखी। एक लड़का स्कूल नहीं आया क्योंकि पिता की सेवा में लगा, और एक लड़का स्कूल नहीं आया क्योंकि वो बीमार हो। तो दोनों ही स्कूल में न आने से अपना बहाना कर रहे हैं, क्या करें हमारी तबीयत ठीक। मैंने कहा क्या करें, पिताजी बीमार, हम कुछ नहीं जानते, दोनों का आज का विषय छूटा। तुम चाहे पिता की सेवा में रहो चाहे दुकान की सेवा में रहो, आत्मा की सेवा से तो दूर। ऐसे ही चाहे कोई कहे कि हम मंदिर में बैठे रहे, तो चाहे कोई कहे कि दुकान में बैठे रहे, पर आत्मा में नहीं बैठे तो हमारे लिए तो दूर ही हो। चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, आत्मा नहीं मिलेगी तब तक आपके दुख मिटने वाली नहीं। तो अभी कौन सी चर्चा छेड़ी इस कि प्रत्यक्ष में सारा जगत कहता है कि पैसा के बिना काम कैसे चलेगा। इस शिविर में पैसा, हर काम में पैसा लगता है। जब भूख लगी हो तो भोजन न करें क्या, पानी प्यास लगी तो पानी न पिए क्या, ऐसे ही कहोगे ना, प्रत्यक्ष में दिखता है। अब आचार्य देव कह रहे कि तुम हो कौन, कि आत्मा है, तो तुम बताओ पानी पीते हो कि भोजन करते हो। पिड़ावा वाली नागिस, तुम भोजन कितने बजे करते शाम को, कितने बजे भोजन करते? क्यों इतना छोटा बच्चा एक ही बार देखा, भाग्यशाली है, कितनी प्रसन्नता से सुनता है ये काम। बताओ भोजन कितने बजे करते थे? 7 बजे, सूर्यास्त के पहले। हाँ, तो तुम भोजन करते कि शरीर का? तो तुम क्या करते रहते? जानता देखता, फिर कितना अच्छा बच्चा। तो ये कह रहे हैं कि ये आत्मा को भोजन का ज्ञान होता है, और वो भोजन का ज्ञान भी भोजन से नहीं होता, इसके पेट में से होता है, आत्मा में से।
तो ज्ञान होता है और ये क्यों मानता है कि मैंने लड्डू खा लिया। ये कितनी शांत शक्ति बर्बाद होती है भोजन बनाने में। कितनी माताएं बहनें चौके में लगी रहती हैं कि ये टेस्ट ये टेस्ट ये टेस्ट, और सब लेटरिन बनता है, कीचड़ हो जाती सब भीतर जाके, कुछ जितनी तैयारी करो सब गुड़ गोबर हो जाता। तो तेरी शक्ति का हुआ क्या? एक तो तूने खाया नहीं और दूसरा गया तो सब गंदगी में गया है? तो मोही तो क्या करेगा? ठगाने वाले लोग क्या करेंगे? तारीफ करेंगे, 100 के 200 मिल जाएंगे, 200 मिल जाएंगे। ऐसे ही जीव को न जाने जीव की कितनी बेइज्जती कराता है मिथ्यात, कितना बड़ा पाप। आप पढ़ो, आपको रोना आएगा कि हम अपने हाथों से अपने गाल में चांटा मारते रहते, दिन भर बंद बांधते, दिन भर बंधन का डर नहीं है इतना, जितना उपेक्षा का काम। स्वामी जी कहते थे कि निमोनिया हो गया एक व्यक्ति और वो बुलाए कि गुरुदेव को बुला दो गुरुदेव, और पत्नी कहे कि हमें ये तो बताओ कि चाबियाँ कहाँ कहाँ रखी और एफडी बताओ कहाँ कहाँ डाली, और वो कह रहा है कि हमारे प्राण निकलने की बगैर, और वो कहे कि हमें सब बता तो दो, आप चले जाओगे तो हमें लड़कियाँ 3-3 हम कहाँ निपटाएंगे। संसार किस रूप में देखता है और आप अपने को क्यों ठगवा रहे? कुछ नहीं मिलेगा। ये कितने भी बड़े स्वर्ग में चला जाएगा वहाँ नहीं भोग सकता। ये भगवान की चैलेंज है। हर वाणी में ये स्वतंत्रता का शंखनाद है कि कोई कितनी भी अनुकूलता के पहाड़ में बैठा हो, अपने सत में पर द्रव्यों का असतपना भरा है तो वो तू उन पर द्रव्यों को छू भी नहीं सकता, नोट गिन नहीं सकता। और लगता है जैसे मैं प्रत्यक्ष में तो गिन रहा हूँ, प्रत्यक्ष में भ्रम में पड़ा है, ये तेरे हाथ ही नहीं तो गिनेगा कहाँ से? अपने संजीव गोदा की प्रवचन आते हैं ना बहुत, तो वो उन्होंने एक उदाहरण दिया कि दामाद गरीब और सास बहुत धनी, तो सासू को ऐसा लगे कि दामाद को भी अपने बराबर बना, तो उन्होंने बुलाया दामाद को और 2 किलो लड्डू बनाए और हर लड्डू में सोने की एक एक मोहरें रख दी और भेज दिया कि बेटा ये अच्छे से ले जाना और बेटी को दे देना। अब वो बोली कि 2-2 किलो वजन उठाओ। तो वहाँ जैन होटल वाला देखा कि जैन साहब ये मेरी मम्मी ने, सासू जी ने 2 किलो अभी ताज़े लड्डू बनाए हैं, आप ले लोगे? अरे क्यों नहीं ले, तुमने 2 किलो लड्डू ले लिए, ताजे बने हैं और उसे पैसे दे दिए। तो वो खुश होके जा रहा था, 100-200 रुपये और मिले। और इतने में ससुर साहब शिखर जी से लौट के आ रही थी, तो बच्चों के लिए कुछ ले जाना था। सुनने का होटल वाली से, जैन साहब कुछ ताज़ा है कि क्या भी आए? तो उसने वो पैकेट लिया और अपने घर में रख दिया। अब बताओ पत्नी ने जब उसे देखा, कोई किसी को सुखी दुखी कर दे, जिनेंद्र देव को चैलेंज करते, तुम उधर से ज़्यादा सोचते। अच्छा वो चले भी जाते तो सुखी कैसे कर पाते? सुखी तो कसाय के अभाव से होगा। कसाय का अभाव तत्व ज्ञान से होता है। तत्व ज्ञान में ज्ञा एक मुख है, तुम अपने को भगवान तो देखते नहीं, आत्मा ज्ञान स्वाभाविक दिखता नहीं, सुखी हो कैसे जाओगे? आत्मा जाने बिना कोई गली नहीं है कोई सुखी हो जाए। और सुख के लिए तो जो उपाय नहीं करना, सुख स्वभावी है, और हम सुख स्वभावी न समझ के सुखी होने की कोशिश में लगे। ये भगवान की वाणी को भी चैलेंज है और अपने आत्मा को भी चैलेंज। सुख प्राप्त हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है, क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चक्षु। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए, परिवार और कुटुंब क्या वृद्धि ने पर तोलिए। संसार का बढ़ना रे नर देह की ये हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक भी। कहाँ खड़ा कर दिया विवेक पर विचार? ये तो विचार ही नहीं करते।
ये हम थोड़ी कह रहे कि भोजन नहीं होगा। अरे भोजन के समय भोजन होगा, दुकान के समय दुकान चली, पढ़ाई के समय पढ़ाई होगी, मंदिर के समय मंदिर होगा। कोई काम व्यवस्थित व्यवस्थाएं बिगड़ती नहीं है धर्म हो जाने पर, सिर्फ भार उतरता, अज्ञानता दूर होती, निराकुलता आने लगती। क्योंकि अभी कर्ता बना था, अभी उसमें विषयों में सुख बुद्धि थी, अब उसे ज्ञाता बुद्धि रहेगी, तो जो होने योग्य परिणति वो होगी और वो मस्त रहेगा ज्ञाता। सुमत जी ने एक इतना अच्छा उदाहरण दिया ब्रह्मचारियों का अनुभव। तो उन्होंने कहा कि हम लोग किसी पहाड़ पे गए और बहुत से ब्रह्मचारी थे, तो सब प्रसन्नता से पहाड़ पे चले और सबको कहा अपने अपना आराधना। और दूसरे दिन सब लोगों के सभा में बैठे तो उनसे पूछा, कहो भाई कल कैसी आराधना है? आज जैसे अपन पहाड़ पे चढ़े थे, जतिन भाई आज कैसा लगा? कुंदकुंदाचार्य देव के पास गए थे, कैसा लगा आपको? नवीन भाई आज कैसा लगा आपको? सम्यक दर्शन हुआ, आत्मा की अनुभूति हुई, तत्व विचार चले, ऐसा उन्हें नहीं पूछा कैसा रहा, कैसी रही आराधना। अब सबके चेहरे, ये तकलीफ समझना जरा, बहुत बड़ा इलाज बता रहे। ये सबकी सोच में कितनी विकृति है वो दूर हो जाए यदि अपन पौनोर्मलय आए उनके उदाहरण से। तो उन्होंने कहा कि क्यों, क्या हो गया भाई? कहते थे शेखर जी या जो भी क्षेत्र थे, क्षेत्र इसमें क्या हो गया, तुम लोगों का चेहरा क्यों? साहब सोच के गए थे अनुभव करेंगे, सोच के गए थे अंतर्मुखता बढ़ेगी, सोच के गए थे विकल्प ना आएंगे, सोच के गए थे कि ऐसा ऐसा लाभ मिलेगा, वहाँ तो ये सब कुछ नहीं। तो फिर लड़कों ने पूछे आपकी कैसी रही, आपकी आराधना की? हम तो बहुत मजे में रहे। क्यों? क्यों? हम सोचे कि नहीं गए थे? नहीं समझ में आया? हम सोच के ही नहीं गए, हम वायदा करके ही नहीं गए, हम तो सहज रहे कि जो होगा हम उसकी ज्ञाता रहे। अब हमारे जब कोई आग्रह नहीं, आकांक्षा नहीं, हमें कौन दुखी कर दे? हमें सम्यक दर्शन नहीं चाहिए क्योंकि मैं ज्ञाता हूं, सम्यक दर्शन को आना हो तो आ जाए। अब बताओ दुखी कर? ये मार्ग समझ में नहीं आ रहा ना जी। जब द्रव्य गुण पर्याय बता रहा है, धर्म बता रहा है, तो ये तो बने बनाई चीज बता रहे हैं ना। इसमें पसीना कैसे आ रहा आपको? इसमें हाँ पाड़ने में क्या ताकत लगाना? ये तो वस्तु का विधान है, विधान भरे, ये तो सिर्फ हाँ पाड़ना। मैं किसी की मेहरबानी से नहीं, मेरा अस्तित्व मेरे से। बताओ ये कितना सरल धर्म। अब भूख नहीं लगेगी क्या? कि भूख लगेगी तो भूख लगने को भी ज्ञान जानेगा, खाएगा नहीं। और भोजन भी होगा तो भोजन आत्मा को नहीं मिलेगा, जहाँ मिलेगा उसे ज्ञान क्या करेगा? जानेगा। तो भोजन भी होगा, वो नहीं रुका, ज्ञान होने पर भोजन नहीं रुकता, अज्ञान रुकता है। और अज्ञान में जो दुख होता था, आकुलता होती थी, आकुलता खत्म हो गई, क्रिया से होती थी। आप नहीं समझो तो बहुत आकुलता है, बहुत मुमुक्षु की हालत खराब। सम्यक दर्शन नहीं हो रहा। अरे सम्यक दर्शन बाद में होता है, पहले आत्मा हो ये तो मानो। जो काम आपको सौंपा है वो तो स्वीकार नहीं, और जो काम अपने बस का नहीं है, जो पर्यायगत योग्यता है, सत अपने जन्म क्षण में होगा, जो तत्व के निर्णय के फल हैं, उसको तो अपन पहले देखना चाहिए। मुझे ये अनुभूति होना चाहिए, मुझे, हमें नहीं चाहिए अनुभूति, क्योंकि मैं अनुभूति स्वरूप द्रव्य का आदर तो करता नहीं है और पर्याय प्राप्त करना चाहिए। नहीं, भगवान ने तो नहीं देखा, प्रोसीजर होते ही नहीं, वो फल चाहता। बहुत सरल धर्म था। अब देखो इसको अपन पढ़ते हैं, अपनी कहाँ कितनी भूल निकालते हैं आचार्य। पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी प्रत्यक्ष आलिखत ऐसे प्रगट और स्थिर पर द्रव्यों के अस्तित्व से ठगाया हुआ, सो द्रव्य के अस्तित्व को नहीं देखता हुआ होने से क्या करता है? संपूर्णतया शून्य होता हुआ नाश को प्राप्त होता। अभी अपन को समझ में नहीं आता नाश यानी क्या कहलाता। जैसे कोई मर जाता है ना, तो फिर उससे उसकी कोई आशा नहीं रहती। ऐसे ही तेरे श्रद्धा में आत्मा कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं, यानी बहुत उपेक्षित बात है जिसका फल निगूढ़, नरक रक नहीं है, निगूढ़ है। क्योंकि आत्म विराधना से बड़ा कोई पाप नहीं हुआ। और आत्मा को इसने पीठ दे दी। अब इसे ज्ञान भी गे से दिखता, सुख भी विषयों से दिखता, परिग्रह में प्रभुता दिखती, आत्मा में ज्ञान है, आनंद है, सुख है, अनादि अनंत पना, स्वच्छत्व, सर्वगत्व है, बहुत बहुत वैभव भरा है, वो कुछ नहीं दिखता।
भगवान को भी देख के नहीं समझ पाता कि ये भगवान इतने सुखी हैं, इनके पास तो कोई भी संयोग नहीं, सामग्री। बड़े पंडित जी से कहा कि साहब आप कहते भगवान अनंत के समान, अपन अनंत के समान, बड़ी बड़ी बातें करते, अपन कपड़ा पहने और वे बिना कपड़ा के, अपन समान कहाँ से हो जाए? तो उन्होंने अपने रागी द्वेषी और वे बीतरागी, समान कहाँ से हो जाए? जैसे बड़े पंडित से पूछे, उन्होंने कहा सुनो, आप रागी द्वेषी हो और वे बीतरागी हैं, तो हम राग देश को और बीतरागता को एक नहीं कह रहे हैं, राग देश मिटाने के लिए बता रहे हैं कि वो भगवान जो बीतरागी हैं उनकी आत्मा और अपनी आत्मा एक समान है। आया कुछ समझ में? वे बीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, और हमारा आत्मा वर्तमान में रागी द्वेषी है, मोही है, ठीक है ना? उनका राग द्वेष मोह रहा क्या? चला गया। इसका अर्थ क्या है? राग द्वेष मेरा स्वभाव, और किसके बल से चला गया ये भी तो पूछो, कि जैसा आत्मा द्रव्य गुण पर्याय स्वरूपी उनका है, तो उनने उसका अवलंबन लिया, यानी विश्वास किया, यानी मैं आत्मा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसी तो आत्मा तुम्हारा है, क्योंकि तुम्हारी राग देश की पर्याय टिकती नहीं है, बदलती रहती है, इसका अर्थ तुम्हारा स्वभाव नहीं। अरे साहब हम तो कपड़े पहने, तो बताओ ये कपड़े पहने हो तो उनके कपड़े क्यों उतर गए? कि जिसके कपड़े उतर गए उसका कारण भी कैसा होगा जिसने कपड़े कभी पहने नहीं? समझ में? जिस कारण से कार्य हुआ है तो वो आत्मा भी ऐसा है जिसने कभी कपड़े पहने ही नहीं है, जिसने कभी भोजन किया ही नहीं है, जिसने कभी शादी विवाह किए ही नहीं, उसका नाम है बाल ब्रह्मचारी ज्ञायक भगवान आत्मा। और वो सबका ये जी भगवान तो बनना चाहता है, भगवान आत्मा को पीट दे के। सभी लोग सोचना भाई, आत्मा केवल ज्ञानी के ज्ञान में जैसा आ रहा वैसा माने बिना सम्यक दर्शन, और वस्तु एक सी होती है, कभी वस्तु में विकृति नहीं आती है, कुदरती होती है, और आत्मा किसी की मेहरबानी से आत्मा नहीं है। इसे ज्ञानी बने रहने के लिए किसी से ज्ञान लेना नहीं है, इसे धनी होने के लिए किसी से धनी होना नहीं है, ये स्वयं चैतन्य स्वभाव का धनी है। इसे बने रहने के लिए अस्तित्व जीवत्व गुण बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, इसका आत्मा सदा काल ऐसी बना रहेगा। इस तरह से यदि अपने विश्वास में बात आई तो समझ लो अपन को सर्वज्ञ देव मिले। अब इसी को देखो ज्ञानी कैसे देखता है, और स्यादवादी तो आत्मा को स्वद्रव्य रूप से अस्थिपने निपुणतया देखते। इस सब को अभी आत्मा दिखती है कि नहीं, ये बात में देखना, अभी भगवान ने मुझे कैसा देखा उसका निर्णय हो बजाना, क्योंकि वस्तु किसी की मेहरबानी से, किसी के आशीर्वाद से नहीं होती है, वस्तु अपने वस्तुत्व से होती। तो आत्मा मेरा अनादि अनंत चैतन्य परमात्मा आत्मा को स्वद्रव्य रूप से अस्थिपने से निपुणता से देखता है, इसलिए तत्काल प्रकट हुए विशुद्ध ज्ञान प्रकाश के द्वारा पूर्ण होता हुआ जीवित हो जाता है। जैसे अनंगसरा विशाल्या का जीव पहुंचती थी तो शक्तियां भागती, लक्ष्मण को शक्ति लगी थी ना, तो जैसी विशाल्या पहुंची तो विशाल्या के पहुंचने के पहले वो कांपने लगी थी, और जैसी विशाल्या खड़ी हुई कि शक्ति भागी, तो शक्ति को पकड़ लिया हनुमान ने, तूने लक्ष्मण को क्यों परेशान, कि भैया हमें तो जो सिद्ध करता हम तो उसकी सेवा में आ जाए, हमारा काम थोड़ी, हम तो कोई किसी को सताते थोड़ी। तो वो भागी, विशाल्या के आते ही शक्ति भागी। ऐसे ही तुझे तत्व निर्णय करते ही भ्रांति भाग जाए। मैं किसी की कृपा से नहीं हूँ, मैं अनादि अनंत चैतन्य परमात्मा हूँ, मुझे ज्ञायक किसी ने बनाया नहीं है, मेरा ज्ञायक बना कोई छुड़ाने वाला पैदा नहीं हुआ, मेरे में नज़र भी नहीं लगती, कर्म मुझे छूते भी नहीं, मैं कभी नरक गया नहीं, ऐसा द्रव्य स्वभाव, ऐसा पावर, उसका नाम है चैतन्य परमात्मा। 2 मिनट में समाप्त कर। एकांती बाह्य परद्रव्य को प्रत्यक्ष देखकर उसके अस्तित्व को मानता है, अपने आत्मद्रव्य को इंद्रिय प्रत्यक्ष देखता नहीं, यानी आंख से देखना, कान से सुनना चाहता सुनो, इंद्रिय का विषय नहीं। इसलिए उल्लुओं ने मीटिंग की, निर्मल भैया 20 उल्लुओं ने मीटिंग की कि सूर्य नाम की कोई चीज़ होती है। दस्तखत करो सब लोग।
तो सबकी सहमति से आज पारित किया जाता है कि विश्व में सूर्य नाम की कोई चीज नहीं। ऐसे ही ज़्यादा चतुर लोगों से मीटिंग में यही पास किया जाता है कि आत्मा नाम की कोई चीज इतने दिन हो गए दिखता तो है नहीं, मान लो है ही नहीं। ये आत्मा है इसलिए दिख रहा है, आत्मा है इसलिए जानना हुआ, आत्मा है इसलिए कृत्रिम सुख भी आत्मा के होने से आ रहा। नाटकी विषय सुख भी विषय से नहीं आ रहा, आत्मा है तो आ रहा। ज्ञान आत्मा गे बहुत सुंदर इसलिए नहीं आ रहा, ज्ञान में जानने की सामर्थ्य है इसलिए। एक छोटा सा उदाहरण दे के समाप्त करते। एक नर्स थी और वो बहुत दुखी, चेहरा उतरा हुआ। तो एक मुमुक्षु ने देखा कि दीदी बहुत चेहरा उतरा, क्या बात? मरीज परेशान करते? मरीज नहीं करते, उनकी तो सेवा में आए। वो तो हमें लात भी मारे, गाली भी दे, लेटरिंग भी करें, तो हम तो इस सेवा के लिए आए हैं, उससे तो कोई परेशान। तो क्या क्या कारण है? किसी जैन ने पूछा कि ये डॉक्टर है ना, ये बहुत बहुत गाली बकता। अच्छा, तो ये गाली कौन बकता है? जैन ने कहा ये गाली कौन बकता है? जो बीमार होता है ना वही बक सकता है। डॉक्टर बीमार है इसलिए उसकी क्रोध आता है। यदि वो डॉक्टर स्वस्थ होता तो उसे गुस्सा नहीं आता। गजब हो गया, ये तो हमने कभी सोचा नहीं था। हो, मुझे इन बातों की खबर ही न थी कि क्रोध इसलिए आता है कि ये स्वस्थ नहीं। तो अब वो इतनी खुशी हो गई, घर गई और बहुत प्रसन्न हो कि आज उसका दिन जैसे जन्मदिन, आत्मा की अनुभूति हो गई, क्योंकि उसे एक क्लिक वो मिल गया ना, क्लू कि ये इतना सा कारण है। हम समझते थे कि ये क्यों हमारे प्रति द्वेष रखते, नहीं नहीं ये बीमार है इस। तो वो दूसरे दिन समय पर पहुंची और वो डॉक्टर ने उसकी जो आदत थी, अभी आ गई ने, लेट आई ने, तो डॉक्टर साहब समय पे आए और प्रसन्न हो। तो रोज तो उसका चेहरा उतर जाता था और आज वो प्रसन्नता से, डॉक्टर साहब मैं तो अपने समय पे आए, देख लो आप 10 o'clock। प्रसन्न कैसे है? तू तो आज अभी चेहरा लटकाए रहती थी। अरे मुझे पता चल गया तुम बीमार हो। क्या क्या भी क्या, कैसे पता चल गया? कि जो बीमार होते हैं ना उन्हें कसाय आती है, गुस्सा आती है। तुम स्वस्थ नहीं हो डॉक्टर साहब, तुम अपना इलाज कराओ। मुझे तो स्वस्थता आ गई कि आप बीमार हो इसलिए गाली देते थे, मैं समझती थी कि मेरा भाग खराब। अब मुझे कोई भी चिंता, एक बात समझ में आ जाए ना तो भाई साहब बहुत कल्याण हो जाए कि ये जगत तो बहुत अपनी योग्यता से परिणमन हो रहा है। हम ही नहीं देखते थे जगत जैसा है, इसलिए हमारे कष्ट चल रहे थे। आज समझ में आया है कि बीतरागता सहजानंदी सूर्य स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप सहजानंदी स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म।